रूम से राजेश से भी बात करेंगे, लेकिन पहले केतन से इस वक्त क्या माहौल है उसका जायजा ले लेते हैं और किस तरह से वो मौका था जब ये दोनों भाई यहाँ से रवाना हुए। केतन, ये पूरी एक्सटेंसिव कवरेज हम जी बिजनेस पर लगातार दिखा रहे हैं। जब दोनों भाई रवाना हुए उस बात की तो बात आपसे करेंगे, लेकिन जिस तरह से आपने परिमल नाथवानी से बात की और हमने साफ तौर पर सुना कि वो बात करते हुए भी भावुक हो गए। दिन एक खास था, शायद अपने भाई को, शायद अपने पिता को याद करके आए। पूरा अंबानी परिवार आज थोड़ा सा नम जरूर हुआ, उनकी आंखें जरूर नम दिखाई दी, लेकिन क्या ये रिश्तों की गर्माहट भी थी कि सभी के सभी आज बेहद भावुक भी दिखे? देखिए, दो तरह से भावुक हुए। जब हमने परिमल भाई नथवानी से ऑन रिकॉर्ड बात की और फिर उन्होंने हमें और बातें बताई कि खासकर जो उनके पिता की जो यादें थी और जो उन्होंने संघर्ष किया और जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, तो उन सारी बातों को याद करते हुए दोनों भाई भावुक उठे और पूरा परिवार भावुक उठा। और ऐसी जगह पर वो लोग बैठे थे जहाँ पर से धीरू भाई ने अपनी पूरी एम्पायर खड़ी की। और जब वो पढ़ रहे थे, जब उनकी एसएससी क्लास चल रही थी, उसका रिजल्ट आई, उससे पहले ही रमणीक भाई जो उनके धीरू भाई के जो बड़े भाई हैं, उन्होंने एडन भेज दिया। तो वहाँ वो पूरी पढ़ाई भी नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी वो अपने आप आंतर सूझ से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। तो ये सारी बातें याद करते हुए पूरा परिवार रो पड़ा, उनकी आंखें नम हो गई। और आज अब हम देखते हैं कि चोरवाड़ वैसे वापस ऐसा ही नज़ारा हमको देखने को मिलता है जो पहले 8 दिन पहले था। मतलब यहाँ पर वापस जो चहल पहल थी वो ख़त्म हो गई है। अंबानी परिवार से पूरा गांव एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा हो गया था, लेकिन उनके जाने के बाद मानो वापस वही मायूसी छाई हुई है कि जो एक परिवार का सदस्य वापस दूर चला गया हो, ऐसा यहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं। प्रियंका जी बिल्कुल। तो फिलहाल बेहद मायूसी दिखाई दे रही है चोरवाड़ में, जिस तरह की रौनक पिछले 2 दिन से दिखाई दे रही थी चोरवाड़ में, और इनफैक्ट इससे पहले की जिस तरह की तैयारियां भी चोरवाड़ में लगातार चल रही, पूरा चोरवाड़ मानो जश्न मना रहा था अंबानी परिवार के साथ इस खास दिन पर। हमारे साथ राजेश भी बने हुए। राजेश, एक और इंडिकेशन पॉजिटिव सिग्नल्स का लगातार जरूर था, लेकिन यादें बहुत सारी चोरवाड़ के लिए, पूरे चोरवाड़ के लिए रह जाएंगी। क्या आपने देखा कि पूरा परिवार ही एक दूसरे से बातचीत कर रहा था, या फिर अनिल और मुकेश के पास ही ऐसे मौके मिले कि वो बात कर पाए? टीना अंबानी, नीता अंबानी आपस में बात करियो, आपस में दोनों परिवार एक दूसरे से बात करो, इस तरह की भी फुटेज निकल कर आई? बिल्कुल। देखो प्रियंका, यहाँ पर दोबारा इतिहास के पन्नों पर ये तारीख दर्ज हो जाएगी 27 और 28 दिसंबर, क्योंकि जब 15 साल बाद धीरूभाई अंबानी यहाँ आए थे तब पूरा चोरवाड़ सजा हुआ था उनको वेलकम करने के लिए, और प्राउड कर रहा था कि वो हमारे गांव का ये लड़का कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। और वापस यही दिन आया और सारे चोरवाड़ ने यही फील किया कि ये दोनों भाई इसी मिट्टी के संतान है और कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। मतलब पूरा अंबानी परिवार यहाँ एकजुट हुआ, दोनों ने बातचीत की, न केवल दोनों भाइयों ने लेकिन दोनों परिवार ने मिलकर बातचीत की, बच्चों ने साथ मिलकर बातचीत की। और एक साइड एंगल शायद कैमरा से वो चूक गया, लेकिन मैं आपके साथ वो शेयर कर लूँगा कि एक छोटा सा मंदिर था भवानी माता जी के अंदर, एक हनुमान जी का मंदिर था। वहाँ मुकेश अंबानी अपने बच्चों को लेकर गए और बता रहे थे कुछ उनको कि ये मंदिर किस तरह से बना, यहाँ पहले क्या था क्या नहीं। मतलब आम मंदिर है भवानी मंदिर, जो सबकी श्रद्धा रहती है, लेकिन अंबानी परिवार के लिए कितना खास मंदिर है। देखने में तो एकदम सिंपल मंदिर है, लेकिन वो अपनी सारी फीलिंग्स अपने बच्चों को भी वो कह रहे थे। और जब हमने आरआईएल के सूत्रों से पूछा कि क्या ये सारे बच्चे हैं लगातार इस तरह से ही चोरवाड़ के साथ जुड़े रहेंगे, तब उन्होंने कहा कि डेफिनेटली जुड़े रहेंगे, सारी पीढ़ियाँ जुड़ी रहेंगी इनके साथ, क्योंकि चोरवाड़ एक ऐसा बेस है धीरूभाई अंबानी के लिए जहाँ से अंबानी एम्पायर पूरा खड़ा हुआ, रिलायंस इंडस्ट्री पूरी खड़ी हुई। तो शायद उसी याद को ताज़ा करने के लिए पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ धीरूभाई के जन्मदिन के मौके पर। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये एक इतिहास के पन्नों पर यह तारीख दोबारा दर्ज हो जाएगी। 15 साल के बाद दोबारा ऐसा मौका मिला है जब एक इतिहास अलग सा रचा गया है अंबानी परिवार के लिए। जी चलिए, शुक्रिया।